हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हरे कृष्णा मुत्ते जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हम लोग ने 8वां अध्याय जो है सारे नाम अपराध पे जो है वो सारा चर्चा कर लिया था। और आज जो है हम लोग 9वें अध्याय से शुरू कर रहे हैं। और 9वें अध्याय में भी जो है आलोचना पे काफी कुछ बताया गया है कि भक्ति के जितने भी तत्व है उसमें और आगे क्या क्या हमें जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। तो कह रहे कृष्ण तद भक्त विद्वेष विनिदा विनिनादय सहिष्णुता। द्वेषियों द्वारा कृष्ण और उनके भक्तों के प्रति निंदा सहन नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई भी द्वेषी है, जैसे यहाँ पे जगाई मधाई है, तो तुरंत ही जो है चैतन्य महाप्रभु जो है, क्योंकि मधाई ने जो है वो आलोचना की थी। नित्यानंद महाप्रभु मधाई ने की थी या जगाई ने की थी? जगाई ने की थी या मधाई ने की थी? मुझे लग रहा मधाई ने की थी, हाँ। मधाई ने जो है नित्यानंद महाप्रभु की आलोचना की थी, तो तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन लेकर आए, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने उनको रोक लिया था। तो तन कहते हैं कि तन निंदादि असहिष्णुता। तो हमें जो है अ, भगवान या भक्तों की जितनी भी आलोचना हो रही है तो उसे या निंदा हो रही है वो सहन नहीं करनी चाहिए। और इसमें ना मैंने बहुत चर्चा किया हुआ है। तो भगवान की निंदा के प्रति सहिष्णुता और असहिष्णुता, चैतन्य महाप्रभु हमें अपने संबंध में एक वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु रहना सिखाते हैं। तथापि एक वैष्णव भक्त को भगवान या उनके भक्तों के प्रति निंदा को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसी निंदा सुनता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं: विरोधी पक्ष को तर्क द्वारा पराजित करना, अपने प्राण त्याग देना, वह जगह छोड़ देना, या वहां से चले जाना। ये मैंने लास्ट टाइम भी काफी चर्चा की हुई थी जब 10 नाम अपराध हो रहे थे। तो उसका ही थोड़ा फिर से एक रिवीजन है यहाँ पे। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं? तिलक और तुलसी। तो हम सभियों को पता है कि शरीर पर वैष्णव चिन्ह जो है 12 चिन्ह होते हैं। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। ये सारे जो है 12 तिलक होते हैं। शिखा के ऊपर तिलक नहीं लगाए, दाहिना हाथ धोकर केवल बचा हुआ पानी शिखा के ऊपर ओम वासुदेवाय नमः कहते हुए पोंछ ले, बस इतना ही है, करना है। और फिर जो है आगे क्या कह रहे हैं? ये तिलक के मंत्र है। जिस किसी को ये तिलक के मंत्र याद नहीं है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये तिलक के मंत्र हमें सभी को याद होने चाहिए। और याद कैसे होंगे? जब रोज ये तिलक लगाएंगे, राइट, तब अपने आप ही याद रह जाएंगे। तुलसी कंठी माला। अब तुलसी कंठी माला का है बहुत ही विशेष है कि जो कोई भी व्यक्ति, क्योंकि स्कंद पुराण में लिखते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति जो है अ, तिलक है या गोपी चंदन है, या जो है उन्होंने तुलसी कंठी माला पहनी हुई है, तो उन्हें कभी जो है यमराज लेने नहीं आएंगे।
वो जो है वैष्णव जो है वो यमराज की पहुंच से भी परे है। यमराज उन तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। जितने भी पाप किए हैं वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति, जैसे ही वो तिलक और कंठी पहनता है। तो अब देखिए, जो व्यक्ति तिलक और कंठी पहनता है, तो वो व्यक्ति जो है वो जो कोई भी जगह में रह रहा है उस जगह को जो है वो वैकुंठ बना देता है, इस तरह से। भगवान कृष्ण के नाम शरीर पर अंकित करना, ये भी एक जो है ना, अ, नामास्कर धृत, मतलब ये कोई हरे कृष्णा गुंदवाता है अपने शरीर पे, या कोई राम है कोई कृष्णा है, इस तरह से गुंदवा देता है। तो ये भी जो है, यमदूत जो है उस व्यक्ति को छू नहीं पाएंगे जिसके पास भगवान का नाम जो है उनके शरीर पे जो है, या तिलक उनके शरीर पे है, या कंठी माला उस व्यक्ति के शरीर पर है। तो कहते हैं ना, हरेर नामाक्षर युतम, है ना, हरे नामाक्षर युतम भाले गोपी मृदंकितम तुलसी माली कुक्षोरम स्प्रेयशर न यम यमोद भताह। तो भगवान कृष्ण के नाम शरीर पर अंकित करने से शरीर को वैकुंठ समान बनाता है। यमदूत कभी भी समीप नहीं आते हैं। मृत्यु पश्चात प्रत्येक कृष्ण लोग जाते हैं। अब शरीर पे कहीं पे भी गुदवा सकते हैं। तो वो व्यक्ति जो है कभी भी जो है अ, अ, हम्म, मृत्यु लोक नहीं जाएगा या नरक में नहीं जाएगा। और अगर किसी के पास जो है अ, भगवान का नाम चंदन से लिखा हुआ है, तो वो व्यक्ति जो है उसके कितने भी जन्मों के पाप है उसे छुटकारा मिलेगा मरने के बाद। और वो जो है कृष्ण लोक जाएगा भगवान के साथ परमानेंटली रहने के लिए। अब आप आगे क्या कह रहे हैं? निर्माल्या देक्ष, निर्माल्या, एक्चुअली ये निर्माल्या धृति ही होना चाहिए। एक्चुअली निर्माल्य धृति होना चाहिए, एनीवेज। तो कहते हैं कि भगवान के विग्रह को अर्पित माला पुष्प और चंदन को धारण करना। तो आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं, सुगंधित तेलों, वस्त्रों तथा गहनों से अपने को सजाकर तथा आपके उच्चिष्ट ग्रहण करके हम आपके दास निश्चय ही आपकी माया को जीत सकेंगे। ये उद्धव जी कह रहे हैं किनको? भगवान श्री कृष्ण को। तो अगर जो है, अगर कोई वैष्णव के सिद्धांत को नहीं भी अपनाता है फिर भी वो कृष्ण प्रसाद ले रहा है, फिर भी धीरे धीरे जो है वो वैष्णव बनने जाएगा, वो धीरे धीरे वैष्णव बन जाएगा। और आगे क्या कह रहे हैं? हम्म, तस्या तस्याग्रे तांडव, तस्याग्रे विग्रहों के सामने नृत्य करना। तो इससे पहले एक चीज मैं बताना भूल गई यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली स्कंद पुराण में भी एक बात कही गई है कि जो कोई भी भगवान को अर्पित माला पहनते हैं तो फिर वो है जितनी भी रोग है या जितनी भी पाप है उससे वो मुक्त हो जाएगा। और जितना भी उससे जड़ पदार्थों से दूषितता मिल रही है उससे भी वो छुटकारा पाएगा। और फिर ये कहाँ पे यहाँ पे कह रहे हैं,
तस्याग्रे तांडव, विग्रह के सामने नृत्य करना। विग्रह के सामने नृत्य करने से हजारों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तालियां बजाने से और नृत्य से पाप रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। आप देखिए, ताली बजाना भी एक विज्ञान है। लोग जो है बहुत सारे पैसे जो है जिम में जाने के लिए भरते हैं, और ये ये जूते खरीदते हैं, ये कपड़े खरीदते हैं कसरत करने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति जो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है और भगवान की मंगला आरती में जाता है, तो वहां पे अच्छी तरह से वो नृत्य करके हजारों जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट कर सकता है। और तालियां बजाने से और नृत्य से पाप रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। जितनी हम ताली बजाते हैं, एक तो आप देखना आजकल योगा में है ना, उन लोगों ने एक निकाला हुआ है, वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे, कि बोलेंगे दो ताली बजाओ, फिर उंगलियां इधर उधर फंसाओ, और फिर जोर जोर से ये सारे जो भी है वो सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, बोलेंगे 20 बार ताली बजाओ और 40 बार और 100 बार तालियां बजाते रहो। तो वही ताली रोज हम मंदिर में जाते हैं, रोज हम विग्रह के सामने आरती करते हैं या नृत्य करते हैं, तो उस समय जो है कूदते कूदते भी हम लोग वो तालियां बजा सकते हैं। जैसे ही तालियां बजाते हैं, तो हमारी ये जितनी भी हाथों की लकीरें हैं वो बदल जाती है, और पांप रूपी पक्षी क्या हो रहा है, उड़ रहे हैं। जितने भी कर्म है वो कर्म सारे जो है वो बुरे कर्म है वो सारे खत्म हो जाते हैं। बुरे कर्म हो या अच्छे कर्म हो, वो सारे खत्म हो जाते हैं ताली बजाने के मात्र से। ताली बजाने से हमारी किस्मत जो है वो बदल सकती है। किसी के किस्मत में दरिद्रता लिखी हुई है, लेकिन ताली बजाने से उसके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं रहेगी। दरिद्रता गायब हो जाएगी उस व्यक्ति के जीवन से। दंडवन नाती, जमीन पर प्रणाम करना, है ना। तो जमीन, आप देखना, ये जितने भी नियम बनाए सारे जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ये सारे नियम। अगर आप देखोगे कि तिलक पहनना, अगर मैं तिलक लगा भी रही हूँ रोज, तो ये प्रेशर पॉइंट प्रेस हो रहे हैं। या अगर मैं कंठी भी पहन रही हूँ, तो कंठी पहनते हुए हल्का सा टाइट पहनती हूँ, हल्का सा, तो मेरे यहाँ पे पीछे एक आध्यात्मिक नस है। जब मैं कंठी हल्का सा टाइट पहनती हूँ, वो आध्यात्मिक नस जो है वो दबती है, और वो उसको उजागृत करती है। और जो है अ, जो कोई भी जो है भगवान का नाम जो है अपने पे गुथवा देता है, या फिर चंदन के टीके से नाम लिखता है, तो ये जो है इसमें कह रहे हैं कि जो लोग नाम गुदवाते, तो बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स भी जो है वो प्रेस होते हैं वहां पे। और जो लोग नाम गुदवाते हैं, या फिर वो नहीं कि कभी कभी राधे राधे लिखते हैं, हरे कृष्ण यहाँ पे लिखते हैं, हरे कृष्ण वहां पे लिखते हैं, गोपी चंदन से। तो पहले एक्चुअली मुझे ना ऐसे लगता था कि यार ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। भगवान की भक्ति तो अपने मन में होनी चाहिए, इधर प्रदर्शन करने से या उधर प्रदर्शन करने से क्या होने वाला है। लेकिन जब मैंने बहुत सालों पहले भक्ति रसामृत, आई थिंक 2004 में मैंने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा था, तो उस टाइम पे मुझे फिर पता चला कि नहीं, ये गोपी चंदन तिलक जो है हमारे मस्तिष्क पे और हमारे इस पे, तो फिर जो है यमदूत हमें छुएंगे नहीं, और तुरंत ही जो है हमें जो है हमें पवित्र करेगा, और इस पूरी धरती को भी पवित्र करेगा। और फिर मुझे बाद में बहुत पता चला कि अगर कोई तिलक और तुलसी कंठी माला पहनता है अपने गले में तो फिर जो है वो व्यक्ति जो है हमेशा जो है जहां कहीं भी रहेगा, वो जगह वैकुंठ ही बन जाती है। तो इस तरह से जो है। और अब देखिए दंडवत भी है। दंडवत में क्या है कि अ, अभी डांसिंग के लिए भी साइंटिफिक है, कि कार्डियो हो जाता है हमारा, प्रेशर पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन आप सोचो कि दंडवत से क्या होता है ना, भगवान के सामने दंडवत करना।
जमीन पर प्रणाम करना, इससे क्या लाभ होगा? आध्यात्मिक लाभ क्या है? ओ, अच्छा। तो अम, एक प्रणाम अगर कोई करता है तो उसे 10 अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिलता है। एक बार कोई कृष्ण को दंडवत प्रणाम कर रहा है तो 10 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिल रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, मन मना भाव मत भक्तो नब नब मन मना भाव मत भक्तो मध्या जीवन नमस्करो, मुझे नमस्कार कीजिएगा। और जब ये जो है पुण्य जब खत्म हो जाता है, 10 अश्वमेध यज्ञ एक्चुअली पुण्य कार्य है, तो वो खत्म हो जाता है, तो फिर जिसने ये किया हुआ है उसको फिर से जन्म लेता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, देखिए 10 अश्वमेध यज्ञ कोई करता है तो फिर से उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है ना, किसी न किसी रूप में उसको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अगर कोई भगवान के विग्रह को दंडवत प्रणाम करता है तो वो व्यक्ति फिर से जन्म नहीं लेता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है और वो भगवान के धाम चला जाता है। आप सोचोगे क्या दंडवत करने से? क्योंकि दंडवत करने से ना एक सिग्नल दे रहे हैं हम लोग भगवान को, तो हमारा भाव प्रकट करना। कभी कभी जो है प्रेमी प्रेमिका के बीच में कुछ सिग्नल होते हैं ना, कि मैं ऐसे करूंगा तो तुम्हें अंदर आना है, मैं ऐसे करूंगा तो तुम्हें जाना है बाहर, मैं ऐसे करूंगा तो तुम उधर ही खड़ी रहना। तो कुछ ना कुछ सिग्नल चलते रहते। तो यहाँ पे जो है, जब हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो एक सिग्नल दे रहे हैं भगवान को कि जो है, जब मैं प्रणाम कर रही हूँ अपने मस्तिष्क से, तो मैं एक्चुअली ये ऐलान कर रही हूँ कि मेरा हृदय जो है वो सिर्फ आप ही के लिए है। जब मैं आप भगवान को प्रणाम कर रही हूँ तो मैं मेरा अहंकार को नीचे रखकर मैं भगवान को प्रणाम कर रही हूँ। और भगवान की ये डिमांड है कि मुझे नमस्कार कीजिए। भगवान खुद कहते हैं कि मन मना भाव मत भक्तो मध्या जीवन नमस्कुरु, आप मुझे नमस्कार कीजिएगा, रोज कीजिएगा। तो फिर वो व्यक्ति को फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिलता है और वो फिर से जन्म नहीं लेता है। तो इसलिए दंडवत करना बहुत जरूरी है। पहले के टाइम में राजा महाराजा अगर आप देखोगे ना, छोटा सा द्वार हुआ करता था, झुक कर आते थे, एक ही व्यक्ति अंदर जाए उतना ही दरवाजा था। बड़ा बड़ा दरवाजे भले होंगे लेकिन अंदर प्रवेश करने के लिए एक ही दरवाजा था उस टाइम। आगे क्या कह रहे हैं? अभ्युत्थानम। तो अभ्युत्थानम मतलब क्या? भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े होना। मंदिर के द्वार जब खुलते हैं या भगवान की पालकी निकलती है या शोभा यात्रा निकलती है, तो हमें जो है दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जब जैसी हम रथ यात्रा देखते हैं भगवान की, या भगवान को कभी कभी पालकी में लेके आते शोभा यात्रा में, तो फिर जो है सारे पाप जो है उस व्यक्ति के धुल जाते हैं अगर वो खड़ा हो जाते हैं भगवान के स्वागत करने के लिए। अनुव्रज्या, भगवान की शोभा यात्रा में भाग लेना। अगर मान लो कि बिल्कुल नीच परिवार में किसी का जन्म है और फिर वो अगर शोभा यात्रा में चला जाता है उनके साथ साथ, कभी बगल में, कभी पीछे, कभी आगे, तो फिर जो है वो वो तुरंत ही उसको जो है उतना ही ऐश्वर्य मिलेगा जितना भगवान विष्णु के पास है। जितना भगवान विष्णु के पास ऐश्वर्य है वो सारा ऐश्वर्य उस व्यक्ति को मिल मिल जाता है। मंदिर या तीर्थ स्थानों पर जाना। स्थाने गत है, गति है। स्थाने मतलब गति, मतलब क्या कि
हम मंदिरों के स्थानों पर या तीर्थ स्थानों पर जाना चाहिए। मरुस्थल रूपी भौतिक अस्तित्व के परे चले जाएंगे। माता के गर्भ में प्रवेश कर पुनर्जन्म का दुख निवारण हो जाता है। तो आप देखना कि ये दो पैर है, पैरों के माध्यम से हम तीर्थ यात्रा करते हैं, राइट। और जो पैर भगवान के तीर्थ स्थल तक पहुंच जाते हैं, जैसे वृंदावन है, मथुरा है, द्वारका है, तो वो व्यक्ति जो है उसकी सराहना करने के बराबर है। और अगर कोई तीर्थ स्थानों में जो है भ्रमण कर रहा है या तीर्थ स्थलों पे जाता है, तो वो व्यक्ति जो है इस संसार, ये जो भव सागर का संसार है, जो बहुत ही खतरनाक है भौतिक अस्तित्व से, तो वो जो है टल जाएगा। वो जो है आराम से ये भौतिक जो है रेगिस्तान को, जो भौतिक जगत का रेगिस्तान है, तो वो बहुत जल्दी पार कर पाएगा। मंदिर की प्रदक्षिणा करना जन्म और मृत्यु के चक्कर को पार कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड और गंगा की यात्रा करने के समान है। तो जब भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो है विष्णु मंदिर में प्रवेश करता है, और जब वो एक्चुअली बिल्कुल भक्ति भावना से जो है भगवान विष्णु के मंदिर में प्रवेश करता है, शुद्ध भक्ति की भावना से, तो फिर जो है उसको जो है किसी माता के गर्भ में जो है फिर से जन्म नहीं लेना पड़े। ये हरि भक्ति सोहदय में कहा गया है कि वो जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से उसको निवारण मिल जाता है। माता के गर्भ में प्रवेश कर पुनर्जन्म का दुख का निवारण हो जाता है, उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता, सीधा भगवान के धाम। अब मंदिर की प्रदक्षिणा करना या परिक्रमा करना जन्म मृत्यु के चक्कर को पार कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड और गंगा की यात्रा करने के समान है। तो अगर कोई विष्णु के मंदिर को जो है प्रदक्षिणा करेंगे, तो फिर जो है वो जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने आप को छुड़ा सकता है। और अगर कोई जो है विग्रह को 4 बार परिक्रमा करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि गंगा स्नान करने पे जो है हम्म, तो जितने भी तीर्थ स्थल उस व्यक्ति ने किए हैं, वो सारे तीर्थ स्थल करने का पुण्य मिल जाता है जहां पे गंगा बह रही है। और फिर जो है अगर कोई चातुर्मास्य कर रहा है, तो बहुत जल्दी जो है वो भक्ति के स्तर पर पहुंच सकता है। तो जब हम विग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं, अ, विग्रह की परिक्रमा कब करनी है? जैसे मान लो मुझे अभी कल वृंदावन जाना है, मैं पूना में बैठी हूँ, मुझे वृंदावन जाना है, ठीक है। तो मैं जो हूँ, जब भगवान के मंदिर की एक परिक्रमा करती हूँ, तो बहुत ही पावरफुल है। अभी मुझे एक्चुअली ना याद नहीं आ रहा है कि वो कितना पावरफुल है, लेकिन बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। क्योंकि ये परिक्रमा करने से आपकी भगवान के लिए भक्ति भावना जागृत हो जाएगी। अलग अलग तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, लेकिन परिक्रमा करना बहुत जरूरी है। और जो है ये तीर्थ स्थलों पे जाना, ये तीर्थ स्थलों पे जाना जो है, ये एक्चुअली जो है भगवान के लिए भक्ति भावना जागृत करने के लिए हम जाते हैं। कई लोग तीर्थ स्थलों पे आलू चाट, पापड़ी, गोलगप्पे, भेलपूरी, पानी पूरी, आप अगर बाकी बिहारी साइड जाके देखोगे तो ये सब चल रहा है। बाकी बिहारी के साथ जो है लेन देन का बिजनेस चल रहा है। तो इसमें भक्ति भावना कहाँ है? भक्ति भावना मतलब ही जो है हम ये समझे कि भगवान को क्या चाहिए, हम जिससे प्रेम कर रहे हैं उस व्यक्ति को क्या चाहिए हमसे। और जो है
इस तरह से उस व्यक्ति की जब हम सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा जब हम कर रहे हैं, तो हम ये समझे कि भगवान एक व्यक्ति है। भगवान के पास भी भावनाएं हैं। भगवान को भी जो है चीजें चुभती है। जैसे डीटी रेसिंग करते पेन लगाते तो कोई पेन मार देता है सर पे या इधर उधर, तो समझना चाहिए कि मार्बल नहीं है, भगवान स्वयं वहां पे खड़े हैं। तो ये भावना जो आना, ये जो बारीक बारीक चीजों को ध्यान रखने की भावना आना, ये धीरे धीरे जैसे कोई प्रयास करता है, हालांकि मैं अपने आप के लिए बहुत बात कर रही हूँ ये, तो जैसे ही वो निरंतर भगवान की सेवा कर रहा है, या जो है से भगवान के उस भावना से सेवा कर रहा है, तो मुझे भगवान मैं भगवान का दास हूँ इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। मुझे जो कुछ भगवान से चाहिए इसलिए मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ। मैं निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो ये भावना आना मतलब ही क्या। एक सेकेंड ना, मैंने ना आज एक कुछ लिखा है। तो ये जो भावना है, दासत्व की भावना, ये भावना आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये भावना आ जाती है तो फिर जो है हमारी भक्ति जो है वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। मुझे कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सेवा करनी है, तो ये शुद्ध भक्ति में आ जाती है। लेकिन उसके लिए जो है धीरे धीरे जो है क्रम में जाने की जरूरत है। जैसे कई लोग सकाम कर्मी होते हैं। सकाम कर्मी मतलब यज्ञ करेंगे किसी चीज की फायदा करवाने के लिए, कि मैं आप अगर मेरा ये काम कर देते तो मैं यज्ञ करवाऊंगा, और लोगों को बुला के जो है मैं भोजन करवाऊंगा या ब्राह्मण भोजन करवाऊंगा। तो ये सकाम कर्मी है, कुछ कार्य कर रहा है, उसके बदले में कुछ चाह रहा है। निष्काम कर्मयोगी कुछ कार्य कर रहा है, फल की इच्छा नहीं करता है। फल मिला तो भी भले, नहीं मिला तो भी भले, उसको कोई गम नहीं है। तो हमें भगवान की जो सेवा है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करनी है। कोई बनियागिरी नहीं करनी है हम लोगों को भगवान के सामने, या कुछ लेन देन नहीं करना है। शुद्ध हृदय से जगह करेंगे तो जो है वो व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। उसको कभी किसी माता के गर्भ में जो है वो प्रवेश नहीं करेगा। और जो है परिक्रमा के बारे में कह रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड और गंगा की यात्रा करने के समान है। पूरे ब्रह्मांड और जो है गंगा की यात्रा करने के समान है। फिर आगे क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो कोई भी परिक्रमा करता है उसके लिए जो वो जो है तुरंत ही भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाता है। भक्ति भगवान के लिए जागृत हो जाती है। इसलिए हम लोग है ना, मंदिर में कोई भी आता है, चलो परिक्रमा करो, 3 परिक्रमा करो, 4 परिक्रमा करो। एक भी करता है तो जन्मों के चक्कर से छूट जाते हैं। तो 4 परिक्रमा, शास्त्र में लिखा है कि 4 परिक्रमा करनी है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 परिक्रमा, उससे छुटकारा मिल जाता है। अब आइए आगे देखते हैं अर्चनम पे। गति स्थान है भगवान के मंदिर या तीर्थ स्थान पर जाना। ठीक है, हो गया। परिक्रम भगवान या उनके धाम की परिक्रमा करना। धाम की परिक्रमा, ये यहाँ पे नवदीप धाम है, तो नवदीप धाम की भी परिक्रमा करना, या गोवर्धन की परिक्रमा करना, या वृंदावन की परिक्रमा करना। अर्चना, अर्चना करना। श्रीमद् भागवतम में क्या कहा है कि अ, जो कोई भी भगवान की जो है अर्चना कर रहे हैं, है ना, अ, जो व्यक्ति एक्चुअली भगवान की अर्चना कर रहा है, तो वो जो है अपने आप को समझा रहा है, या जो है पुष्टिकरण कर रहा है कि मैं शरीर नहीं लेकिन मैं आत्मा हूं।
और ये आत्मा जो बनाई गई है वो किसके लिए बनाई गई है? कृष्ण की सेवा करने के लिए बनाई है। और सुदामा जो है वो भागवतम के भागवतम में कहते हैं कि अन्य सभी पथों के माध्यम से प्राप्त होने वाले संपूर्ण फल अर्चन से प्राप्त होते हैं, और अर्चना पद्धति से व्यक्ति वैकुंठ जा सकते हैं। तो जो है ये विष्णु रहस्य में लिखा हुआ है। ये ग्रंथ है विष्णु रहस्य नाम। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो कोई भी भगवान विष्णु की अर्चना करता है तो वो जो है वो वैकुंठ लोक पहुंच जाते हैं वो व्यक्ति। और वैकुंठ लोक क्या है? वही मतलब नहीं, और कुंठा मतलब वहां पे कोई कुंठा, कोई एंजाइटी, कोई दुख नहीं है। तो वो वहां पे आनंद ही आनंद की प्राप्ति करता है। तो एक और बात है इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई इसके जो है भगवान की सेवा करने के लिए कोई व्यवस्था करता है, जैसे मान लो कि कोई राजा जो है उसकी कोई सेवा करना चाहता है, तो कितना सब कुछ जो है भव्य होता है। भव्य जगत, भव्य सिंहासन, भव्य कपड़े, भव्य भव्य गहने, भव्य पालकी, इतना सब कुछ भव्य। तो फिर ये जो है तुरंत ही भगवान के धाम चला जाता है। जो कोई भी केवल जो है अ, भगवान की सेवा करने के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करता है, तो कुछ अरेंजमेंट जैसे करता है ना। अभी अब देखिए ना, मान लो अगर कोई व्यक्ति मंदिर को जमीन दे देता है, 10 एकड़ जमीन लो मेरी तरफ से दान। फिर अब मंदिर वाले अपना सिर खुजाना शुरू करते हैं कि अरे जमीन तो दे दी, अब मंदिर कैसे बनेगा। फिर जाते हैं डोनेशन कलेक्शन करते हैं, इसके पास उसके पास इसके पास। तो वो लोग जो है थोड़ा थोड़ा धन देते हैं। अब वो लोग जो थोड़ा थोड़ा धन दे रहे हैं उस मंदिर के निर्माण के लिए, तो वो व्यक्ति भी कहते हैं कि भगवत धाम चले जाते हैं मृत्यु के बाद, क्योंकि उन्होंने जो है भगवान की सेवा के लिए एक बहुत बड़ा महल जैसा मंदिर बनाने के लिए क्या क्या है सहयोग दिया हुआ है। राइट। हम शीश महल तो नहीं कहेंगे, हम भव्य महल कहेंगे। तो इसलिए जो है वो व्यक्ति भी जो है, आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिरों में, आपने देखा होगा कि जब नया मंदिर का निर्माण होता है तो कहते हैं कि एक ईंट का दान दीजिएगा, एक ईंट 2100 रुपए है। तो एक एक ईंट करके अगर किसी को भी जो है एक ईंट भगवान के इसके लिए दान करता है तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो ये जो है कहाँ से लिया है? ये यहीं से लिया है। ये जो है भागवतम और भक्ति रसामृत सिंधु में ही कहा गया है, रूप गोस्वामी नहीं कह रहे यहाँ पे। नहीं है। तो फिर ये बहुत महत्व है अर्चनम। अर्चना पद्धति मतलब यही नहीं कि हम भगवान के गर्भगृह में जाएंगे और उनको नहलाएंगे धुलाएंगे और फिर आरती करेंगे, नहीं। उसके भगवान को की सेवा जो है बहुत अलग अलग तरीके से होती है, सिर्फ एक ही तरीके से नहीं होती। जैसे मान लो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारा मंदिर है उसमें अर्च विग्रह है, 3 अर्च विग्रह है, गौर निताय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। अब इन तीनों का मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। उनके वस्त्र है, उनके आभूषण है, उनकी जो है आरती की प्लेट्स जो है, उनके बेड है, या उनका उनका जो शंख है, या उनके जो आसन पे खड़े होके जो आरती कर रहा है, जितने भी बर्तन जो है आरती में लग रहे हैं, धूप दीप घंटी आचमन पात्र शंख, जो कुछ भी जो है सामग्री जो है वो लग रही है, तो बहुत बड़ा मतलब अगर कोई इन चीजों में भी के लिए भी योगदान दे रहे हैं कि अर्चना पद्धति में ही सब कुछ आ रहा है।
फिर भगवान को रात को सुलाना है तो मच्छरदानी आ जाती है, उनका जो है बेड है, बेड के ऊपर अच्छे गद्दे है, गद्दे के ऊपर अच्छे पिल्लो है, पिल्लो के ऊपर एक अच्छी सी चादर उड़ा देते, फिर मच्छरदानी लगा के उनको सुला देते हैं। फिर सुबह फिर से पुजारी जो है उनको जगाते हैं, है ना। तो भोग 6 बार भोग लग रहा है भगवान का। तो आप देखिए ना कि जहां पे भगवान के रोज अलग अलग वस्त्र है, वहां पे उसके लिए एक टीम बनाई है मंदिर में। रात के वस्त्र के लिए एक टीम, सुबह के वस्त्र के लिए एक टीम, रात के आभूषणों की जो है टेक केयर करने के लिए। और उसमें भी कितना सटीकता से हमारे यहाँ पे ये लोग जो है आभूषणों को अरेंज करते, अच्छे अच्छे ड्रॉर्स बनाए हैं। फिर वहां पे वो पिक्चर लगाई है कि इस ड्रॉर में ऐसा वाला सेट आपको मिलेगा, क्योंकि सभी डिटीज के है ना, जैसे राधा कृष्ण है, गौर निताय है, इन सभी के बड़े बड़े हार, छोटे हार, चोकर वाले हार, बड़ी लंबी माला है। कितना कुछ डिटेल में जो है वो मेंटेनेंस चल रहा है उनका। फिर कान के है, कान के अलग अलग है। फिर रात के आभूषण अलग जगह पे है, दिन के आभूषण अलग है, बड़े बड़े फेस्टिवल्स के आभूषण अलग अलग जगह पे है। ये सारा अर्चनम में आता है, सारा अर्चनम में आता। बर्तन धोने के लिए एक टीम, भगवान देखे भगवान भोग लेंगे तो फिर वो जो जितनी भी प्लेट्स है वो धोने के लिए कोई ना कोई चाहिए। या तो फिर भगवान के लिए आरती जब की हुई है तो वहां पे एक आचमन पात्र है, फिर वो हस्तमुख प्रक्षालम पात्र है, या और ऐसे 5-6 पात्र है हर एक ऑल्टर के लिए। अगर ऐसे तीनों ऑल्टर के लिए पात्र है तो ऐसे कितने, 15 पात्र चाहिए। 15 पात्र, 3 प्लेटें, 18 हो गई है, और 3 घंटियां हो गई। तो 21 बर्तन इस तरह से जो है डिटेल में जो है इनको धोना है, पोंछना है, अपनी जगह पे रख देना है। उसके लिए एक अलग टीम है। और जैसे मान लो मॉर्निंग के बर्तन धोने के लिए एक टीम आएगी, दोपहर के बर्तन धोने के लिए एक टीम आएगी, रात के बर्तन धोने के लिए एक टीम आएगी, क्योंकि 6 टाइम भोग भगवान को लग रहा है। बीच के बर्तन के लिए भी एक छोटे छोटे हमारे पीडी सी डिवोटीज को लेके आएंगे और वो धो देंगे 15-15 मिनट के टाइम से। तो अर्चनम जो है ये उस सबके लिए सहकार्य हो रहा है ना कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, कि अच्छा कल भगवान फिर से भोग पाने वाले, तो आज ये प्लेट्स साफ सुथरी हो जानी चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से पहले ही उनके सारे बर्तन धुले हुए होने चाहिए, क्योंकि भगवान परम भोक्ता है। इसलिए बांटने से पहले बर्तन धो के ही फिर बांटना है। इस तरह से जो है अर्चनम की पद्धति, तो अलग अलग तरीके से जो है हम प्रबंध कर सकते हैं उनके अर्च विग्रह को मेंटेन करने के लिए। नहीं, फिर कोई फेस्टिवल आएगा तो बड़े बड़े फूल ये वो से सजाएगा, कोई ना कोई उसको, उसकी एक अलग टीम है। बहुत इलेबरेट है डीटी वर्शिप, क्योंकि आप सोचिए ना कि इतने सारे भक्त एक भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक टीम है जो वस्त्र बना भी रहा है हमारे मंदिर में। एक अलग सा वर्कशॉप है हमारे मंदिर में जहाँ पे वो जरदोजी काम होता है या अड्डा काम होता है, वो भी उसकी एक टीम है। और फिर अगर झूलन यात्रा होती है तो झूलन के लिए एक टीम है। या दामोदर का महीने में जो है वो दामोदर के महीने में भी एक टीम चल रही है। तो ये सारा जो है भगवान की सेवा के लिए जो भी प्रबंध कर रहे हैं, सबसे सुंदर भगवान लगे। एक टीम ऐसी आती है, बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा, एक टीम ऐसी आती है कि भगवान के सर पर आप फेटे देखोगे ना, जो पफ बनाते हैं दुपट्टों से, तो वो एक टीम आएगी, उनको अच्छी तरह से इस्त्री करेगी, फोल्ड करके रख देगी ड्रॉअर में। वो एक टीम अलग ऐसे ले आती है। एक टीम इसके लिए भी आती है कि जब भी भगवान को जो है नहलाने धुलाने के बाद जो है जिस कपड़े से पोछा जाएगा, या फोटो साफ करने के लिए भी अलग अलग कपड़ा है। और हर एक
विग्रह के लिए एक अलग सा तौलिया जिसको कहते हैं ना हम लोग, या एक रुमाल जैसा वो छोटा होता है, वो साफ पोंछ करने के लिए वो अलग, उसमें नाम भी लिखा होता है कि ये जगन्नाथ जी का है, और यहाँ भी जे लिखा है, या उस पे बी लिखा है बलदेव, या राधा आर, या कृष्णा के, इस तरह से एक टीम उसके लिए है। वो उनको धोना है, उनको सुखाना है, फिर जब सूख जाएगा फिर आके उसको इस्त्री करना है, और उसको फिर रख देना है ड्रॉर में। एक टीम उसके लिए है। कितना 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 डिटेल में है ये सारा विग्रह सेवा। सो इसलिए जो है, अगर कोई इसमें सहयोग दे रहा है तो कहा जाएगा भगवान के धाम चला जाएगा। भगवान की सेवा करना, परिचार्य, राजा की तरह ही सेवा की जानी चाहिए। धनवान व्यक्तियों को मंदिर निर्माण करने के करने चाहिए और सेवा करनी चाहिए। देखिए यहाँ भी जब सेवा करनी चाहिए ना, लक्ष्मी के माध्यम से भी, और शरीर के माध्यम से भी, मन के माध्यम से भी, बुद्धि के माध्यम से भी सेवा कर की जा सकती है। तो कह रहे परिचयाच, विग्रह की दास के समान सेवा करना है। मतलब क्या, हमें ये समझना है कि भगवान जो है राजा है, तो हम उनको अलग अलग आभूषणों से जो है सजाएंगे, उनको जो है वो चामर से जो है वो चामर हिलाएंगे, या अगर भगवान बाहर निकल रहे हैं तो उनके सर पर वो जो है वो छत्र लगाएंगे या छाता लगाएंगे। हम्म। और फिर जो है कुछ अलग अलग वाद्यों से भी जो है, अगर भगवान को जो है प्रसन्न करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, दो प्रकार के विग्रह की सेवा होती है। अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा। भगवान की सेवा करने का अर्थ है भगवान कृष्ण की राजा की तरह राजा राजमहल में पूजा करना। इस प्रकार व्यक्ति अर्च विग्रह की राजा के समान सेवा कर सकता है, जैसे कि उनकी शोभा यात्रा निकालना और उनके सिर पर छत्र पकड़ना इत्यादि। तो संकीर्तन के भी तीन प्रकार है। राइट। सी, अर्च विग्रह के दो प्रकार कैसे है कि अलग अलग आभूषणों से उनको सजाना, और दूसरा है उनको जो है अलग अलग वस्तुओं से जो है उनकी पूजा अर्चना, जैसे चामर है, या छतरी है, या ढोल नगाड़े जैसे मृदंग करताल है, और दूसरी चीजों से हम राजा की सेवा कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। अब कह रहे संकीर्तन करने के तीन प्रकार होते हैं, गायन, कीर्तन, और जो है जप। एक सेकेंड, ये जो ऊपर दो प्रकार के विग्रह सेवा ना, उसमें भी कुछ शायद रह गया है। हम्म। तो संकीर्तन करने के तीन प्रकार है, गायन, कीर्तन और जप। यह भगवान कृष्ण के बारे में भजन गाने को संदर्भित करता है। कृष्ण शिव जी की प्रार्थना की तुलना में इसकी सराहना करते हैं। तो कहते हैं कि जो कोई भी गाता है, अब हमारे पास जो है जो है ओ, अगर कोई भी भगवान के गुणगान करता है तो तुरंत ही जो है भगवान के धाम पहुंच जाता है। और भगवान कहते हैं कि वो जो है, उस व्यक्ति का वो जो गायन गा रहा है,
तो वो उसको ज्यादा, भगवान को वो ज्यादा पसंद है जो व्यक्ति भगवान के गुणगान कर रहा है। और किससे ज्यादा पसंद है? शिव जी भी तो भगवान के गुणगान कर रहे हैं। तो शिव जी के गुणगान से भी ज्यादा इस व्यक्ति के गुणगान जो है भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, या भगवान इसकी सराहना कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं संकीर्तन। संकीर्तन भगवान के नाम, लीला, महिमा इत्यादि का उच्च आवाज में सामूहिक गुणगान करना। नाम संकीर्तन, इसमें पाप करने की क्षमता से भी अधिक मात्रा में पापों का नाश करने की शक्ति है। नाम संकीर्तन, है ना। नाम संकीर्तन मतलब क्या? कि लोगों के संग में जोर जोर से नृत्य करना और भगवान का निसहाय अवस्था में भगवान का नाम लेना। लीला संकीर्तन मतलब क्या? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि केवल सुनने से ही सभी भौतिक मलिनता चली जाती है। ये कौन कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। ये लीला कीर्तन में एक्चुअली क्या है कि प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव को एक्चुअली प्रार्थना की थी कि जब मैंने आपकी सेवा बड़ी प्रेम से की है थी अ, भक्तों के संग में, तो फिर जो है मैं जो हूँ, ये जितने भी भौतिक गुण है उनसे जो है मुक्ति पा सकूंगा या छुटकारा पाऊंगा। और फिर जो है जब मैं 3 गुणों से भी परे हो जाऊंगा, तो फिर जो है मैं आपके दिव्य नामों का उच्चारण, दिव्य लीलाओं का उच्चारण कर सकूंगा। जिस तरह ब्रह्मा जी ने भी जो है इसको सीख लिया है परंपरा में। और इसलिए मुझे बड़ा ही अ, विश्वास है कि मैं इस भव सागर को पार कर लूंगा। ये श्रीमद् भागवतम का एक्चुअली 7वां स्कंद के अनुवाद है। तो बहुत सारे जो है भक्तों ने बहुत सारे गाने गाए हैं। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं गुण संकीर्तन, सभी यज्ञ, ज्ञान, दान इत्यादि की सर्वोत्तम पूर्णतः भगवान की महिमा गान है। उनकी महिमा, गुण, ज्ञान मतलब, क्योंकि नारद मुनि जो है व्यास देव से कहते हैं कि अ, जो भी व्यक्ति कोई भी जो है ज्ञान प्राप्ति कर रहा है, तपस्या कर रहा है, वेदों का अध्ययन कर रहा है, या शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, या उनके जो है नामों का उच्चारण कर रहा है, या जो है वो भगवान के गुणगान कर रहा है, और दान तपस्या जो देह की जो है वो इसलिए करे क्योंकि उनको भक्तों का संग मिले, और फिर भक्तों के संग में वो भगवान का नाम जो है ले। फिर क्या कह रहे? जप। ये बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है जप। क्या कह रहे हैं? केवल स्वयं के श्रवण हेतु मंत्र का अत्यंत धीमे स्वर में जप। महामंत्र का उच्चारण जप करते समय बहुत धीरे और कीर्तन के समय जोर से किया जा सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा मंदिर में, एक सेकेंड, कई लोग बहुत जोर जोर से सुबह में जप करते हैं, 5:30 से 7:30 में हम लोग जप करते हैं ना। तो बहुत जोर से करते हैं, मतलब उनके आसपास 10 लोग उनसे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जप जो है बहुत धीरे से और कीर्तन के समय जोर से किया जाता है। जब अब धीरे क्यों किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। जब जब हम जप कर रहे हैं वो हमारा पर्सनल समय है भगवान के साथ, और हम बिल्कुल निकटता में है भगवान के साथ। तो भगवान सुन रहे हैं हमें, और जितना हम सुन सकते हैं उतना ही, जितना दूसरे सुन सकते हैं वैसा नहीं, जितना हम सुन सकते हैं उतनी ही आवाज निकलनी चाहिए। क्योंकि एक बार मेरी बहन कह रही थी कि वो लोग परम पूज्य चंद्रमौली महाराज के साथ मेरे ख्याल से डेट्रॉयट मिशिगन से क्लीवलैंड की तरफ जा रहे थे, क्लीवलैंड ओहायो की तरफ जा रहे थे, या क्लीवलैंड से मेरे ख्याल से डेट्रॉयट मिशिगन या कोई और जगह पे जा रहे थे। तो महाराज आगे की सीट में बैठे थे, मेरी बहन, उसके पति और एक और
माता जी है जो, वो बैठे हुए थे। तो मेरी बहन बहुत जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र कर रही थी, और इतना जोर जोर से कि भाई महाराज को भी इतना डिस्टर्ब हो रहा था, अगल बगल वालों को। तो महाराज ने उसको जस्ट प्यार से बता दिया कि देखो अभी आप बहुत जवान हो, तो जोश बिल्कुल यू नो उच्च लेवल पर है आपका जोश। लेकिन जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपके पास उतनी शक्ति नहीं रहेगी। ये जो आदत अभी आप इतना जोर जोर से बोलने की आदत डाल रहे हो, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको जब आप बुढ़ापे में ये आवाज नहीं निकाल पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए पहले से ही जो है बहुत धीरे से भगवान का नाम लेना है। कीर्तन के समय आप जोर जोर से चिल्लाओ भी, कोई आपको कुछ बोलने नहीं वाला। लेकिन जब करते समय हमें बहुत धीरे बोलना है, क्योंकि भगवान हमारे निकट ही है, सुन रहे हैं हमें। व्यक्तिगत लाभ और अन्य लोगों के लिए कीर्तन यहाँ पे। जब के बारे में तो एक्चुअली एक पूरा सेशन ही ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जब का सेशन मुझे लेना है। जब पे थोड़ा जरा प्रकाश डालना है। मैं अगले समय ये थोड़ा जब पे फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके लिए बहुत सारे और पॉइंट्स है। भगवान के लिए गाना, गीतम। हम लोगों ने गीतम किया ना? भगवान के लिए गाना, भजन गाना या उनके गुणगान गाना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाना। संकीर्तन मतलब सामूहिक गुणगान। हम्म। दो प्रकार की प्रार्थनाएं आ रही है, तीन प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं जब पे चर्चा करना चाहूंगी। तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है कि हमें बहुत साल बीत जाते हैं, लेकिन जो जप करने का जो सही मूड है कि मैं क्यों ये एक्टिविटी कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, क्या अपने फायदे के लिए या किसी और को प्रसन्न करने के लिए, या जो है चलो सिर्फ बताया है कि करना है तो कर लीजिए भाई। तो ये क्या मूड होना चाहिए हमारा जब करते समय। अब इस मूड को अगर हमने पकड़ लिया तो मुझे इसलिए जब करना है, उद्देश्य होना चाहिए ना कि मैं जब क्यों कर रहा हूँ, क्या उद्देश्य है मेरा जब करने के लिए, क्या मेरा नजरिया है जब के लिए। तो इसके लिए थोड़ा जरा चर्चा करने की जरूरत है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। किसी को अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ महोदय पूछिए। अ, माता जी, वैसे मैंने वॉइस मैसेज में भी डाला था, जो पिछले सेशन का क्वेश्चन था वो, कि जैसे कि हमें गुरु के बारे में होता है ना कि अवज्ञा नहीं करना चाहिए। तो हम हमारी लाइफ में बहुत सारी शिक्षा गुरु भी आते हैं। तो कभी कभी कुछ कुछ सेवाएं ऐसे होती जो हम नहीं कर पाते उनके बोलने पर भी, तो ये भी क्या गुरु अवज्ञा में आएगी? माता जी फिर से रिपीट कीजिए, मैंने सुना नहीं ढंग से। माता जी, एक क्वेश्चन जो पिछले सेशन से है, जिसमें एक था हमारा पॉइंट कि गुरु की अवज्ञा करना, मतलब कि गुरु जो हमें बोलते हैं उसे हमें हम जब नहीं मानते तो अवज्ञा के जैसा हो जाती है। तो मेरा ये है कि गुरु मतलब कि शिक्षा गुरु भी है, दीक्षा गुरु भी है। हाँ 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 हाँ। तो शिक्षा शिक्षा गुरु गुरु भी है, बहुत होते हैं।
जी माता जी। शिक्षा गुरु भी सी, आप ना एक ये तत्व को जान लीजिए, ठीक है ना, कि जैसे हमारे शिक्षा गुरु भी हमें कुछ कहते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उस चीजों को अवज्ञा न करें। वो हमें कोई सेवा दे रहे हैं, कोई हमें उपदेश दे रहे हैं। और दीक्षा गुरु भी तो कभी 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 हमें सीधा आदेश दे देते हैं, आपको यहाँ पे जाओ, जाके मंदिर खोलो, आप जाओ यहाँ पे जाके ये करो वो करो, है ना। तो कुछ ना कुछ सीधे आदेश मिले होंगे, दीक्षा के वक्त भी आपको कुछ सीधे आदेश मिले होंगे कि आप जप करोगे, आप किताब वितरण करोगे और प्रचार करोगे, ऐसे कुछ आदेश मिला होगा। तो वो जो आदेश है दीक्षा गुरु के, वो तो गंभीरता से लेना ही लेना है। उसमें जो है कोई दो राह नहीं है। लेकिन शिक्षा गुरु का ये है कि थोड़ा आपको केस बेस्ड है एक्चुअली, कि किस तरह से जो है अम, अ, किस तरह से आपको ढालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए शिक्षा गुरु ना वो आपको, जैसे ना एक मटका जो है, मटके को शेप देते हैं ना, एक कुम्हार जो है वो बहुत अच्छी तरह से आपको शेप दे रहे हैं, है ना, ताकि उसके अंदर जो है जो कुछ भी कोई पानी डाले तो ठंडा ठंडा पानी मिलना चाहिए। कहीं कोई अच्छी तरह से नहीं बनाया है तो पानी, वो मटका ठंडा नहीं देगा, वो पानी ठंडा ही नहीं होगा। तो शिक्षा गुरु हमें किस तरह से ढालना चाहते हैं, वो हमें समझने की जरूरत है, क्या शोषण कर रहे हैं। और हालांकि एक्चुअली ना ये शोषण वर्ड यूज होना ही नहीं चाहिए। लोगों को लग रहा है कि हमारे शिक्षा गुरु हमारा शोषण कर रहे हैं, लेकिन नहीं। जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक्चुअली आपको भक्ति में ही लगा रहे हैं। मेरे मिथ्या अहंकार की वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत शोषण हो रहा है मेरा, क्योंकि मेरे पाप भी तो इतने बड़े हैं, इसलिए जो है, जिसको कहते हैं ना हम लोग इंग्लिश में ग्रिलिंग, ग्रिलिंग भी थोड़ा ज्यादा ही होगा ना। ग्रिल यानी सिकाई भी, आपकी सिकाई भी थोड़ी ज्यादा ही होगी। पाप बहुत गहराई पे जाके बैठा हुआ है, तो जब तक सूखेगा नहीं तब तक हम पवित्र कैसे होंगे। कई लोगों को ऐसे लगता है कि अरे ये वैष्णव, ये तो बस मेरे को चूस रहे हैं, ये तो मेरा मतलब प्राण पी जाएंगे, ये तो मेरा सब कुछ खत्म कर देंगे। तो हमें ये सोचना नहीं है कि शिक्षा गुरु हमें जो है, जो कोई भी सेवा दे रहे हैं, एक्चुअली हमारे भले के लिए ही वो सेवा मिल रही है। कई लोगों को ऐसे लगता है कि बहुत ही बर्डन है। जैसे मुझे याद है, हमारे शिक्षा गुरु ने हमें किताब वितरण पे बहुत जोर देते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि दीक्षा के बाद गुरु महाराज यही आदेश देने वाले हैं इन लोगों को। तो पहले से ही जो है तैयारी क्यों ना की जाए। तो हमारे प्रभु जी जो है हमें इधर ले जाते थे, उधर ले जाते थे, धूप में, इसमें उसमें, हम बहुत बहुत थक जाते थे एक्चुअली। और घर आके मतलब ऐसे लोटपोट हो जाते थे। तो हमें एक्चुअली उस वक्त कभी नहीं लगा कि हमारे शिक्षा गुरु जो है सुबह ले जा रहे हैं, रात को लेके आ रहे हैं, और जो है कितना कुछ करवा रहे हैं, किताब ही तो वितरण कर रहे हैं। और उसमें भी हमारा कहाँ नाम आ रहा है, या कहाँ किसी को पता चल रहा है हमने इतनी किताबें की हुई है, लेकिन लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज देखिए, वो जो संस्कार उन्होंने हमें दिए हैं, जब हम बिल्कुल कोमल श्रद्धा के साथ आए थे मंदिर में, वो जो संस्कार दिए हैं वो अभी तक चल रहे हैं। और उन्होंने हमें पहले भक्ति के पहले ही साल में ऐसे संस्कार दे दिए थे कि अ, जो संस्कार मतलब, आप चाहे तो शास्त्रों का अध्ययन ले लो, चाहे जप के मामले में देखो, या कोई सेवा है, कोई पिता वितरण है, कोई प्रचार है। मुझे अभी भी याद है, मुझे आए हुए जुमा जुमा 6 ही महीने हुए थे मंदिर में। और मेरे शिक्षा गुरु मुझे बोल रहे कि कल आपको जो है वो जप पे बोलना है। हम लोग हर वीरवार को भक्ति वृक्षा के लिए मिलते थे, और उन्होंने बोला आपको जप पे बोलना है। अब मैं बोलूँ कि अरे मुझे क्यों दे रहे लेक्चर बोलने के लिए, मुझे तो आए 6 महीने हुए हैं, कि हम वरिष्ठ वैष्णव का भी लेक्चर सुन रहे हैं। बोले नहीं, आपको बोलना है। तो हम लोग एक्चुअली एक और प्रोग्राम में जाते थे, तो उस प्रोग्राम में मैंने एक्चुअली
2 हफ्ते पहले ही चैंटिंग के ऊपर काफी कुछ सुना था। तो मैं, मेरा आदत है हमेशा मैं नोट्स बनाती हूँ, मैं कुछ भी सुनती हूँ मैं नोट्स बनाती हूँ। तो मैंने अच्छे खासे नोट्स बनाए थे उसके, क्योंकि प्रभु जी बोल रहे हैं तो मैं फटाफट फटाफट लिखते जा रही थी। अब मैंने बोला हाँ, मेरे लिए तो अच्छा है कि यही सीधा लेक्चर जो है मैं छाप दूंगी वहीं पर ही जाके। और उन्होंने मुझे बोला था आधे घंटे को बोलना। ठीक है, आधे घंटे बोलूंगी मैं। तो उन्होंने जो है जप के बारे में मुझे बताया, मतलब जप के, तो मैंने जप पे प्रवचन दिया और उसके बाद काफी प्रश्न उत्तर ही। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे वो सेवा दिया, और वो सेवा फिर वो धीरे धीरे हमें जो है वो ट्रेनिंग दे रहे थे कि आज आप 30 मिनट प्रवचन दो, आज आप मंदिर आओ, आपको प्रवचन वो जो बोलते थे ना, बोले आपको आज प्रवचन देना है। तो हम लोग भी बड़े उत्साहित थे कि प्रवचन देना है, प्रवचन देना है। लेकिन प्रवचन मतलब क्या एक्चुअली, हमें लगता था प्रवचन मतलब कि जिस किसी को हम 1 to 1 में जो है, या आमने सामने एक एक भी व्यक्ति है, उसको अगर हम भगवान के बारे में बोल रहे हैं, हम प्रवचन दे रहे हैं, हमें ऐसे लगता था प्रवचन मतलब वही। तो हम शाम को आते थे, या संडे को आते थे, या कभी बीच बीच में भी जब समय होते थे मंदिर आ जाते थे शाम को। और प्रभु जी क्या करते थे, 2 4 लोगों को पकड़ते थे, बोले इनसे सुनो, ये बहुत अच्छा बताते हैं भगवान के बारे में। और वो लेके आते थे, क्योंकि हमें थोड़ी हिचकिचाहट थी लोगों के साथ बात करने में, तो वो पकड़ पकड़ के लेके आते थे, और हम जो है भगवान के बारे में बताते थे। इस तरह से जो है उन्होंने जो है हमारी जबान खुलवा दी। जो हम लोग छोटी छोटी किताबें पढ़ते थे वही आके सुना देते थे लोगों को भगवान के बारे में। तो इस तरह से उन्होंने उसी पहले ही साल में जो है हमें जो है प्रवचन बोलना या जो भी हो प्रचार करना, उस पर ट्रेनिंग दे दिया था। और मंगला आरती कंपलसरी आना है हम लोगों को, मतलब रोज डू और डाई, आपको आना ही आना है, आपको रोज जल्दी उठना ही उठना है। तो ये सारे जो है ये संस्कार है, और ये संस्कार हमें शिक्षा गुरु ही प्राय देते हैं। दीक्षा गुरु तो क्या है, पूरे विश्व में घूम रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो उन्होंने शिक्षा गुरु नियुक्त किए हमारे लिए। तो शिक्षा गुरु भी हमें जो है अच्छी सलाह ही देते हैं। तो शिक्षा गुरु से भी अच्छी सलाह जो है ले लेनी चाहिए हमें। ठीक है ना माता जी? जी माता जी, थैंक यू माता जी। एक आज के प्रश्न था आज के सेशन से, यस, कि गुरु। जैसे कि अभी आप बताते जो कंठी माला पहनते हैं तो धाम जाते, भगवान के धाम जाते, तो केवल कंठी माला पहनने से बहुत सारे लोग पहनते हैं, उसके बाद भी मैं उनको देखती कि सारा नॉन वेज खाते हैं, आप लहसुन प्याज खाते, सारा कुछ करते, तो वो इसको कैसे समझ सकते हैं माता जी? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, और मुझे लग रहा था कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं से आएगा। तो थैंक यू फॉर आस्किंग ऐसा अच्छा प्रश्न। अब आप देखिए कि कृष्णा भगवत गीता में क्या कहते हैं। यम यम वापि स्मरणम तजेति अंति कलेवरम, या अंत काले च माम एवं स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में जो कोई भी मेरा नाम लेगा वो मेरे धाम आएगा। लेकिन अंत समय में वह नाम लेने के लिए भी आपके पास एक पर्याप्त मात्रा में जो है वो प्रैक्टिस चाहिए, है ना। कहते हैं ना कि लाइफ टाइम इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। पूरी जिंदगी तैयारी है, और मृत्यु हमारी परीक्षा है। तो लेकिन मैंने पढ़ाई ही नहीं की है पूरी साल, तो मुझे कैसे मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगी। तो इसलिए कंठी भले चाहे वो लोग पहनेंगे, लेकिन जबान पे भगवान का नाम होना बहुत जरूरी है। चाहे आप नॉनवेज खाओ, ये खाओ, वो खाओ, कोई मतलब नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा कितनी कर रहे हो आप, वो सेवा नहीं कर रहे। जैसे आप बोल रहे हो कि कंठी खाते हुए भी जो है वो नॉनवेज खा रहे हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि ये जिसको मैं खा रहा हूँ ये भी तो भगवान का ही अंश है। भगवान भी इसके पिता है, उनको कितना दुख हो रहा है कि मैं, एक पुत्र दूसरे पुत्रों को खा रहा है या पुत्री को खा रहा है, राइट। तो यस, लिखा है यहाँ पे, कुछ कुछ चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई है वो हमें प्रोत्साहन देने के लिए है।
अगर इतना ही सहज होता तो फिर हमें रागानुगा भक्ति, वैदिक भक्ति का अभ्यास करने की क्या जरूरत है, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो कृष्णा जो है भगवद गीता में कहते हैं, जो खुशी सतोगुण में होती है, शुरुआत में वो हमें कड़वी लगती है, लेकिन आखिरी में बिल्कुल मीठी लगती है। खुशी जो है, खुशी के भी तीन स्तर है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो जो खुशी, अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई खुशी मिल रही है, तो कुछ कार्य के लिए हमें कष्ट भी लेना पड़ता है ना। तो ये जो कष्ट लेना ही एक्चुअली जो है वो सतोगुण है। सतोगुण तक पहुंचने, और पहुंचने के बाद जो है हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो उन चीजों को पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये जितने भी कार्य है हम जो कर रहे हैं वो सतोगुण वाले हैं। और यही सतोगुण तो तपस्या ही है। एक तरह से अगर देखा जाए तो 4 बजे सुबह उठना है, मंगला आरती जाना है, जप करना है, क्लास लेना है, फिर जो है क्लास के लिए तैयारी करनी है, ये सारा जो है, ये जो आ जाता है, ये इसके में आ जाता है, भक्ति में ही आ जाता है। लेकिन अगर कोई प्रयास ही नहीं करेगा इतना सब कुछ, तो फिर ये कंठी माला पहन के भी जो है फायदा नहीं होगा। उसकी चेतना में जो है परिवर्तन आना बहुत जरूरी है उस व्यक्ति के। ठीक है ना माता जी। जी माता जी। जी माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है? ओके, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, हम ये विराम देते हैं और हम कल मिलते हैं फिर से। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। धन्यवाद।